हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को देखिए यहाँ मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10th के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इम्पोर्टेंट पेज, कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इसको बहुत ध्यान से बुक के हिसाब से फॉलो कीजिएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपकी मेन होती है। बिना टेक्स्ट बुक के आपके अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकती। जो बच्चों ने टेक्स्ट बुक को पूरे अच्छे से तैयार कर लिया है उसको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में आप टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कीजिए। और वैसे भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि पूरा 1 साल का टाइम निकल गया। अब एग्ज़ाम के लिए मात्र कुछ ही दिन बाकी हैं। अब उसको आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। पूरी तरह आपको सॉल्व करने के लिए न तो आपके पास टाइम है और न तो आप इसको पूरी तरह से कर पाएंगे। तो बेसिक मैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ यहाँ पे, जो कि हर बार हम लोग बोर्ड में एनालिसिस करते हैं। और जो जो क्वेश्चन यहाँ से आपको बताए जाते हैं, हमारे बच्चे अच्छे से करके आते हैं और अच्छा नंबर मिलता है। कहने का मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ही रहता है, और कुछ बच्चे इम्पोर्टेंट करके अच्छा नंबर ले लेते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं पूरे बुक के चक्कर में अपने नंबर गंवा देते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पे मैं बुक पे पहले तो आपको पेज नंबर वगैरह बता देता हूँ। पहला आप देखिए यहाँ इंडेक्स दिया है। इंडेक्स में चैप्टर है, पेजेस है। सिमिलैरिटी आपको रिड्यूस पहले से भी नहीं था, अभी भी इसको करना है। पाइथागोरस थ्योरम में कुछ पार्ट रिड्यूस थे। जो रिड्यूस वाले पार्ट हैं उसको आपको बहुत ही बेहतर तरीके से करना है, क्योंकि जो रिड्यूस के हैं उसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सर्कल का भी कुछ पार्ट रिड्यूस था। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन आपको करना है पूरा अच्छे से, क्योंकि इजी चैप्टर है, नंबर पूरा मिल जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप का पार्ट रिड्यूस था 2 साल कोरोना की वजह से, तो अब आप उसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ पार्ट रिड्यूस था, 6.2 रिड्यूस था, और मेंसुरेशन पूरी तरह से रिड्यूस था। तो जो रिड्यूस वाला है ये आपके लिए हार्ट्स के लिए क्वेश्चन इसमें से पूरी प्रायोरिटी के साथ बनते हैं। कहाँ से? मेंसुरेशन से। और आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, प्लस यहाँ से देखेंगे तो सिमिलैरिटी चैप्टर और पाइथागोरस थ्योरम, इन सब से भी हार्ट्स क्वेश्चन बनते हैं। और ज़्यादातर अगर मैं बात करूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट को आप प्रायोरिटी पे रखिएगा। किसको? सर्कल चैप्टर को। तो सर्कल और मेंसुरेशन आपके लिए हार्ट्स क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लस टेक्सुअल जो भी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब देखिए आगे आपको सिमिलैरिटी चैप्टर दिया है। सिमिलैरिटी को आप अच्छे से केयरफुल होके रीड कीजिए और इसको पूरा तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको सिमिलैरिटी में दे सकता है, दो ट्रायंगल के बारे में दे सकता है, या कोई बेस हो गया, हाइट का दे सकता है, रेशियो पूछ सकता है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेना है। प्लस यहाँ पे देखिए जो दिया है आपको बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट रहता है। इस पर तो पक्का आपको इतना समझ के चलिए कि थ्योरम पूछा ही जाता है। या तो आपको, अगर मैं थ्योरम की बात कर लूँ तो बीपीटी से आएगा, या सर्कल से आएगा, या पाइथागोरस थ्योरम में। 3 चैप्टर में से ही थ्योरम आते हैं, फोर्थ वन कोई भी आपको थ्योरम नहीं पूछा जाता। अब इम्पोर्टेंस की बात आती है, तो जो मैं बात करूं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कन्वर्स नहीं पूछा जाता है। फिर आपका आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम में भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हो सकता है। अदरवाइज अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में आपका आ जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पूछा ही जाता है। या फिर नेक्स्ट की बात कर लें तो आपको उसमें मिल जाएगा एक टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। तो आप इतना थ्योरम कर लीजिए। इसमें आपको टोटल 4 या 5 थ्योरम बन रहे हैं, इसमें से एक कोई ना कोई आपको थ्योरम मिल जाता है। आप बाइसेक्टर ट्रायंगल को भी देख लीजिएगा, लेकिन उतना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन थ्योरम के लिए मेरे हिसाब से इस बार नहीं पूछा जाएगा। आगे अगर आप देखेंगे तो 3 पैरेलल लाइन्स है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए 1.2 में आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर दिया गया है और पूछा गया है आइडेंटिफाई करना है इसको कि ये ट्रायंगल का किस बेस पे इसको हम सिमिलर प्रूफ करेंगे।
यहाँ एक एक्टिविटी दिया है क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 15 पर एक्टिविटी बहुत मायने रखती है, उसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सिमिलरिटी टेस्ट, हाँ, फिर आगे आ जाइए 1.3 पर। 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लीजिए और सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। 2 या 3 नंबर के लिए देखना है तो आप क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं। फिर आपका पेज नंबर 22 पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ से देख पा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसका डायग्राम इस साइड में बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा है। फिर ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपको 1.4 में ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया होता है, तो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो होता है साइड का स्क्वायर होता है, हाँ। तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। फिर आ जाइए आप यहाँ पर, देखिए एक एक्टिविटी आपको मिल जाएगी पेज नंबर 28 पर। फिल इन द ब्लैंक के लिए जो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 28 पर भी है एक एक्टिविटी, 29 पेज नंबर पे है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस थ्योरम में आपको ट्रिपलेट्स पूछा ही जाता है, 100% पूछा जाता है। और एक आप पेज नंबर 31 पे देखेंगे तो 22 में एक क्वेश्चन आया था, आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि ABC और नेचुरल नंबर के बारे में दिया हुआ है। ये पूरा का पूरा सीट ही उठा के दिया था, इसको भी आप देख लीजिए। तो ट्रिपलेट्स देख लीजिएगा, ट्रिपलेट्स बनाना भी ईजी है, मैंने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी डाला है, अगर आपके पास टाइम रहे तो देख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, आप केवल बुक को फॉलो कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम मैंने पहले ही बता दिया कि देख लीजिए। अपोलोनियस थ्योरम नहीं पूछता है, लेकिन अपोलोनियस थ्योरम पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आपको फार्मूला लर्न रहना चाहिए कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है। तो अपोलोनियस अप्लाई कहाँ होता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो दूसरी लाइन पे मीडियन ड्रॉ करते हैं, अगर मीडियन है तभी हमारा अपोलोनियस थ्योरम यहाँ पे काम करता है। प्रॉब्लम सेट के सब जो MCQ क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, चैप्टर नंबर 2 के MCQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। प्लस अगर आप हार्ट्स की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 11, 14 और 7 जहाँ जहाँ स्टार किया हुआ है, स्टार वाले क्वेश्चन आप पूरे देख लीजिए। फिर आ जाते हैं हम सर्कल पे। सर्कल चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और अच्छे से समझ भी जाएंगे। तो सर्कल को आप बड़े केयरफुल तरीके से पढ़िएगा बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं। प्लस आपके जो 4th और 5th क्वेश्चन रहते हैं, इस बार तो 100% चांस है कि आपको सर्कल से ही पूछा जाएगा। फिर आगे हम देख पा रहे हैं यहाँ कन्वर्स टेंजेंट का दिया है। पेज नंबर 55 पर आ जाइए, 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ऐसे आपको 2 नंबर या 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि जो बच्चे इजीली उसका आंसर दे पाएँ। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 3.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, इसमें भी 3 क्वेश्चन 1 2 3 करके पूछा है। आर्क के बारे में देख लीजिए, सिमिलर आर्क क्या होते हैं, कांग्रुएंट आर्क क्या होते हैं। फिर आप देख लीजिए इंटरसेप्टेड आर्क क्या होते हैं, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्कल चैप्टर में। आप पेज नंबर 68 पे देखेंगे तो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में थ्योरम दिया हुआ है। फिर आ जाइए सॉल्व एग्जाम्पल, पेज नंबर 70 पर दिया है, इसको भी आप कर लीजिए अच्छे से। थ्योरम बिटवीन टेंजेंट एंड सीकेंट, टेंजेंट एंड सीकेंट थ्योरम देखिए पेज नंबर 75 पर दिया हुआ है। एक एक्टिविटी आपको मिल जाएगी वहीं से, जो आप थ्योरम कर रहे हैं थ्योरम के नीचे मिल जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन आप कोड देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं।
प्लस हाँ, एक चीज़ और कीजिएगा बच्चों कि जो आपको दिया है लेट्स थिंक करके दिया रहता है ना, या लेट्स रिमेंबर, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसको ज़रा भी इग्नोर मत कीजिएगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। 3.5 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। प्लस इसके बाद आ जाइए प्रॉब्लम सेट पे। प्रॉब्लम सेट पे एमसीक्यू एक भी नहीं छोड़ना है। एमसीक्यू के साथ साथ में जो स्टार मार्क के क्वेश्चन रहेंगे उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको सर्कल में बार बार क्यों बता रहा हूँ कि सर्कल एक ऐसा चैप्टर है कि आपको इससे हॉट्स के क्वेश्चन हुए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। प्लस इसमें इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल का वेटेज सबसे ज़्यादा है, इसके लिए वेटेज ज़्यादा है तो क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते हैं और उसका इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। अब आगे आ जाइए ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सॉरी, बहुत इजी चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन करना है, दो टाइप का कंस्ट्रक्शन इसमें दिया है। एक तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग बनते हैं। जब कोई ट्रायंगल का एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होता है तो दोनों ट्रायंगल अलग अलग बनते हैं, एक रेशियो में बनते हैं। लेकिन दो ट्रायंगल के बारे में पूछता है, कोई एक कॉमन वर्टेक्स मिल जाता है तो वहाँ एक ही ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन इजी है, आप अच्छे से देख लीजिए इसको। आपके टीचर ने भी बताया होगा, आपने अपने स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई की होगी। प्लस आप जहाँ कोचिंग क्लासेस या जो भी है या सेल्फ स्टडी किए होंगे या यूट्यूब से पढ़े होंगे, वहाँ पे भी यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे जो कि ट्यूटर हैं अच्छे से आपको पढ़ाए हैं। यूट्यूबर ने बहुत ही बेस्ट तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिया है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब आगे आपको इसी कड़ी में दिया है कि विदाउट यूजिंग सेंटर, एक तो होता है कि यूजिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, कि आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है सेंटर को यूज करते हुए, और एक दिया रहेगा कि विदाउट सेंटर को यूज करना है, और एक आगे दिया रहता है कि आउटसाइड से हमको टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसके प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन आप देख लेना। कम ही क्वेश्चन दिए हैं लेकिन दमदार क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन कम है लेकिन उसमें दम ज़्यादा है, तो आप अच्छे से वहाँ पर भी इसको देख लीजिए। फिर आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी चैप्टर है, तीन ही चीज़ें इसमें पूछी जाती है। देखिए, एक तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होता है, फिर आगे हमारा सेक्शन फार्मूला है, और स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन रिड्यूस पोर्शन था, तो चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि चाहे छोटे या बड़े क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे। प्लस हॉट्स के भी क्वेश्चन जो हैं, कभी आपको सर्कल के बारे में कुछ पूछ देता है, कभी पैरालेलोग्राम के बारे में पूछता है, स्क्वायर के बारे में पूछता है, जो आपको साइड निकालनी होती है, डायगोनल्स निकालने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। फिर आप आ जाइए यहाँ पर, देखिए 5.1 से पहले आपको पेज नंबर 106 पर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं। साथ साथ 107 के भी दोनों एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रैक्टिस तो आपको देखना ही है भाई, प्रैक्टिस आपने पूरे एक साल किया है, तो हम प्रैक्टिस पेपर को ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक बेस्ड ही आएंगे, आपके सिलेबस से बाहर के कुछ भी नहीं पूछे जाएंगे। सेंट्रॉयड फार्मूला यहाँ पे देखिए आपको दिया है रिमेंबर दिस, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। सारे फार्मूले एक जगह दे दिए हैं। 5.2 स्लोप के लिए है, स्लोप का यहाँ पे दिया है। फिर आगे हम आ जाते हैं, इसके प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप प्रॉब्लम सेट को भी अच्छे से कीजिए। प्रॉब्लम सेट में जितने स्टार हैं, स्टार्स क्वेश्चन इसमें ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 14, फिर क्वेश्चन नंबर 18, 19, 21, ये सब स्टार मार्क है, मतलब ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का। आप इसको बड़े अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। हमने भी इसका वीडियो डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं या खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा करने को नहीं बोलूँगा। आप जितना अभी एक साल में पढ़ाई किए हैं, बस उसी पे अपने माइंड को कंसंट्रेट करके अच्छे से तैयार कीजिए। पेपर
जितने साल के, कम से कम आप 4 या 5 साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए। पेपर आपके लिए सॉल्व करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, टाइम का मैनेजमेंट आपको समझ में आता है, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से भी मिल सकते हैं या प्रूफ दैट के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं इसमें। तो प्रूफ दैट में टोटल अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में 12 क्वेश्चन हैं और सब इजी है। सबको बेसिक सा मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि चाहे वैल्यू कुछ भी दी हो, आप कोशिश करके उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको लास्ट में आंसर मिल जाएगा। रूट में कोई वैल्यू रहती है तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई है। 6.2 भी इजी है। इजी इसके लिए है कि इसमें कुछ नहीं है, केवल वर्ड बड़े बड़े दिए हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, इसको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आप डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कीजिए। आपको डायग्राम आपने बना लिया तो आंसर आप ढूंढ लेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम सेट के भी कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है प्रूफ के लिए दिया है। फिर 6, 7, 8, 9, 10 देखिए स्टार मार्क है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए। यहाँ आपको वैल्यू दी गई है साइन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कहीं क्वेश्चन में आपको वैल्यू दी है तो वहाँ पे जो आपका रेशियो भी रहेगा साइन या कॉस में जाएगा, अदरवाइज लगभग तो पूरा में tan थीटा ही बनता है। फिर आ जाते हैं हम मेंसुरेशन पर। मेंसुरेशन बच्चा इतना इम्पोर्टेंट है ना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बच्चे अगर इसमें फार्मूला का मिस्टेक किए तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, और फार्मूला पे सही सही वैल्यू प्लेस करके अच्छे से उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारी चीज़ें आती है, वैल्यू पुट करने आती है, तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो मेंसुरेशन तो मैं बोलूँगा कि आपको 99.9% पूरी तरह से एग्जाम्पल से लेकर प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों इस तरह से आपको पूरे चैप्टर का मैंने एनालिसिस बताया है। मैंने ये नहीं बोला है कि आप यही क्वेश्चन करके जाइए, इसी को आपको बोर्ड में आने वाला है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपने पूरे साल पढ़ा है तो आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो क्वेश्चन चाहे जैसा आए आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये भी पता है कि 29 नंबर के क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के ही रहते हैं, वो सिंगल क्वेश्चन उसमें के बाहर के नहीं रहते हैं। तो आप उसको तो अच्छे से आपको टेक्स्ट बुक को ही बेस लेना है। बाकी आपका बचता है हॉट्स के क्वेश्चन, तो वहाँ पर भी आपको बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक ही रहने वाला है। टेक्स्ट बुक से बाहर के क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है और आपको क्वेश्चन दे दिया है। हाँ, थोड़ा टफ रहते हैं, थोड़ा हमको एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है उस क्वेश्चन को करने के लिए। लेकिन मैं जो 2-3 साल में देख पा रहा हूँ, तो जो हार्ट्स के भी क्वेश्चन दिए हैं बहुत हार्ड नहीं दिए हैं, थोड़ा सा टेक्निकल दिए हैं। अगर आप अच्छे से पेपर सॉल्व किए हैं 4 साल 5 साल के, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लस इसके साथ में जो भी आपने बुक वगैरह या पेपर सॉल्व किए हैं या पेपर सॉल्यूशन के लिए आपने जो बुक को रिफ़र किया गया है आपने उसको अच्छे से किया है, उसमें भी आपको पेपर दिए रहते हैं, प्लस मॉडल पेपर 5-5 दिए रहते हैं, आपने उसको भी किया है, तो आपका परसेंटेज बेस्ट में बेस्ट आएगा। आप 99-98 नंबर तक अच्छे से एक्वायर कर सकते हैं। जो बच्चे कम पढ़े हैं या कम पढ़ाई किए हैं वो भी 80 नंबर तक एक्वायर कर सकते हैं, 80% तक जा सकते हैं। एक देखिए यहाँ पर हमने डिटेल लिखा है, देखिए पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पेज में दिया गया है 24 चैलेंजिंग, जो हमारे 24 में चैलेंजिंग के लिए क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए 2020 में आया है 1 और 3 6 चैप्टर से आया, मतलब सिमिलैरिटी से, और दूसरा देखें तो सर्कल से, और यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री से। फिर 21 में 1, 3 एंड 5 मतलब कोऑर्डिनेट से भी पूछा गया है। फिर 1, 3, 2, 22 में 1, 3 और 2, और यहाँ पे देखें तो 23 में क्या है, 23 में 1, 3 एंड 6। अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जितने भी चैप्टर दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा है, सर्कल का चैप्टर है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो सिमिलैरिटी का चैप्टर है। तो सर्कल और सिमिलैरिटी ये तो दोनों जड़ हैं। तो यहाँ पर इस बार जो 24 में आने के चांसेस हैं आपके सर्कल के तो 99% हैं, प्लस आप देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, और यहाँ आपका बनता है
जो हमने पढ़ा अभी कि ये था डिस्टेंस फार्मूला वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 3 चैप्टर नंबर 3, 2 एंड 5 से आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का बनेगा ही बनेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ। आप जब पेपर देखेंगे, पेपर मिलते ही आप समझ जाएंगे कि अगर मैंने इसको अच्छे से किया है तो हमको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप जब बोर्ड का पेपर देखेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ, जो एनालिसिस किया गया है ये सारी चीज़ें सही है या गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लें तो 20 में देखिए 1 और 3 7 चैप्टर से, मतलब मेंसुरेशन उस टाइम पे रिड्यूस नहीं था, इसके लिए क्वेश्चन आया है। 21 में रिड्यूस था तो 3, 4 एंड 1 से आया है। 22 में 1, 3, 5 से आया है और 23 में 1, 4 एंड 7 से आया है। तो अगर हम बात कर लें इस टाइम के आने की तो 24 के लिए हमारा 4 क्वेश्चन नंबर के लिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 देखिए दोनों में इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम 24 के लिए देखें तो चैप्टर नंबर 1, 3 एंड 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी तैयारी कीजिए, आप बेस्ट करेंगे और अच्छा नंबर लाएंगे, और अच्छा नंबर लाएंगे तो आपका भी फ्यूचर संवरेगा, साथ साथ आपके माँ बाप के जो सपने हैं वो सपने को भी आपको पूरा करने में ये सब, क्योंकि पूरा का पूरा मदद करेगा। आज के डेट में एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है बच्चों की जिससे हम सफलता हासिल कर सकते हैं। किसी भी फील्ड में आप जाइए, लेकिन अगर एजुकेशन का स्तर आपका थोड़ा भी कम है तो आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती। इसके लिए एजुकेशन को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टॉप कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।